ओंकारेश्वर जी, बीजेपी की तरफ से कई तरह की चीजें आ रही हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से जो प्रतिक्रियाएं दी थी, उनसे साफ जाहिर होता था कि उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया है और उनका इरादा बिल्कुल भी जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है, उसे कराने के हक में नहीं है। लेकिन इसके बाद अलग अलग तरह की बात की जा रही, मतलब अब अमित शाह ये कह रहे हैं कि हम तो इसके पक्ष में हैं, जबकि एफिडेविट दे के कह चुके ये फीजिबल नहीं है। अब बिहार में वो दूसरी तरह की बातें कर जाएं, एक अलग तरह का बंटवारा उसमें करना चाहते हैं। बंटवारा कहने चाहिए कि वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं, जातियों के बीच में भी और धर्मों के बीच में भी। क्या आपको लगता है कि ये नई रणनीति काम कर सकती है, कारगर होगी, या और फंस जाएंगी बीजेपी इसमें? नहीं, आप उसको दूसरे रूप में देखिए। एक तो हमारे यहाँ कहावत है कि हंसुली के ब्याह में खुरपी का गीत। इस समय हंसुली का ब्याह चल रहा है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। अचानक इस समय अमित शाह बिहार क्यों जाते हैं? इस समय कौन सी अर्जेंसी थी, कौन सा वहां चुनाव हो रहा है, कौन सा वहां पे इम्पोर्टेंट वो था कि अचानक, और अभी ही नहीं गए हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ महीनों में वो कई बार बिहार का दौरा कराए हैं। और ये वही अमित शाह हैं जो पिछले चुनाव में बिल्कुल गायब थे। पिछले चुनाव में ऐसा लगता है कि आपसी ईगो की लड़ाई में ये मोदी जी ने उठा लिया था कि मैं बिहार को जिताऊंगा, और किसी तरह उन्होंने बाद में कैसे उसके में भी सवाल उठते हैं कि मैनिपुलेट करके लास्ट में कुछ सीटें और बिहार में जेडीयू भाजपा की सरकार बनाई गई। तो उस समय अमित शाह पूरे बिहार के सीन से बाहर थे। इस समय अमित शाह जिस समय राजस्थान में होना चाहिए, मध्य प्रदेश में होने, कल वो जा रहे हैं, कल ही वो जा रहे हैं, उनकी सभा है किसी चुनावी राज्य में। लेकिन इस समय अचानक वो मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि बिहार ने उनको वापस धार्मिक धर्म आधारित राजनीति से जातीय राजनीति की ओर वापस खींच लिया। ये पहले तो हाउस में भी जब पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने ये सवाल उठाया था, तो उसके बाद तो लोगों ने कहना शुरू किया, जेपी नड्डा उछल उछल के चीख के बोल रहे थे कि साहब इतने तो सारे ऑफिसर, कब से ये शुरू हुआ, इतने ऑफिसर कहाँ से आएंगे, तो हम कहाँ से देंगे, और उनको पता ही नहीं है कि कब से ये हुआ है वगैरह वगैरह, वो उसको खारिज करते रहे। अब आप देखेंगे कि बीजेपी के नेता ये कहने लगे हैं कि हमारे 27% हमारे मिनिस्टर जो हैं वो ओबीसी से आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो वापस इस बात पे आने लगे। और आपको ये बता दूं कि बिहार से सिर्फ जनगणना नहीं हुआ है, बिहार सरकार उस पे और आगे बढ़ने जा रही। जो अगर खबरें हैं और वो सही हैं, तो बिहार शायद कर्नाटका से भी आगे निकल के 70% आरक्षण देने जा रहा है, जिसमें इकोनॉमिकली जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं, ओबीसीज हैं और बाकी सब हैं, वो क्या क्लासिफिकेशन होगा, किसको कितना होगा, वो तो बाद में डिटेल आएगा। लेकिन ये खबर पुख्ता आ रही है कि सिर्फ जातीय जनगणना तक वो सीमित नहीं है, वो उससे आगे बढ़ रहे हैं, जनगणना के आधार पर आरक्षण देने जा रहे हैं। और अगर बिहार ने ऐसा कर दिया तो आप निश्चित मानिए कि पूरे देश की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा। दूसरी बात, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेतृत्व नहीं है, नहीं बचा है। जैसे इन्होंने तमाम राज्यों में किया कि राज्यों के छत्रपों को हर तरह से साइडलाइन किया या उनको दरकिनार करने की कोशिश की, उनका कद छोटा करने की कोशिश की, उनको हटा देने की प्रक्रिया भी की। उसी तरह से आप बिहार और झारखंड में देखेंगे, झारखंड में अर्जुन मुंडा को केंद्र में ले आए, मजबूरी थी, जिस शेड्यूल ट्राइब से आते हैं तो उनको मंत्री पद देना था, लेकिन वहां से हटा दिया, वहां की राजनीति से। बिहार से सुशील मोदी को हटा दिया, जो कि एक चेहरा बन गए थे धीरे धीरे वो बिहार में। अब उसके बाद जितने प्रयोग इन्होंने किए, जितने अध्यक्षों को इन्होंने बनाया, चाहे संजय जायसवाल को बनाया हो, चाहे नित्यानंद राय को बनाया हो, या लेकिन जिस लेकिन समय ओंकारेश्वर जी, भाजपा जदयू की ओंकारेश्वर जी, सरकार थी, तो ओंकारेश्वर जी, नेतृत्व के अभाव में ये। हाँ बोलिए। ये जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है ना, वो बिहार तक सीमित नहीं है, ये एक राष्ट्रीय मसला बन गया है। तो बिहार की राजनीति की बिल्कुल अपनी बन गया जरूरत हो है, सकती है। तो अब ये जो कुछ बिल्कुल बन गया अमित है। शाह कह रहे हैं, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने चुनौती दे दी कि अब आप राष्ट्रीय स्तर पर करवा लो जातिगत जनगणना और साबित करो कि हमारे आंकड़े गलत हैं, ये तो उलट वही उल्टा बात पड़ कह रहा रहा है हूं ना। मैं। वही जी, मैं वही बात कह रहा हूं कि वो जनगणना आज तो कह रहे हैं जातिगत जनगणना करा के देख लीजिए, और कल को जैसे ही वो हाउस में बिल लेके आएंगे, सबको मालूम है कि इतना आसान नहीं होता है, एक लंबी प्रक्रिया होती है, लोग कोर्ट में चले जाते हैं, वो सब भी चलता रहेगा। लेकिन एक मैसेज तो चला जाएगा ना कि हमने उसके आधार पर 70% आरक्षण देने। उस समय फिर क्या जवाब होगा अमित शाह के पास?
अभी तो वो देश भर में जातीय जनगणना का ही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कल को तो ये भी जवाब देना पड़ेगा कि हम तो दे रहे हैं आरक्षण, आप दीजिए पूरे देश में आरक्षण। तो ये बहुत बुरी तरह से इन्होंने फंसा दिया है लालू नीतीश की जोड़ी ने इस समय से भाजपा को, और इनको अभी सूझ नहीं रहा है कि करें क्या। इसी क्रम में मैं बता रहा था कि वहां इनका कोई नेता भी नहीं है, इसलिए भी इनको वहां जाना पड़ रहा है कि वहां असल में इन्होंने कोशिश ये की कि वहां जाके इस जातीय सर्वेक्षण आधारित जो जनगणना रिपोर्ट है, इसी को गलत साबित करने की कोशिश करें और उसमें भी हिंदू मुसलमान ढूंढने की कोशिश करें कि मुसलमानों को ज्यादा दे दिया, फलां को कम दे दिया, ये दे दिया। ये विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन उस विवाद में आप आ रहे हैं ना, यह भी तो एक विषय है कि आप उस जनगणना के विषय पर आ गए हैं और ये आना आपकी पूरे देश में मजबूरी हो गई है। तो ये जो है, ये उन्होंने प्रेशर में डाल दिया है पूरी भाजपा नेतृत्व को और इसमें वो फंस गए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।